हाल ही में कहाँ इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दुबई में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इंटरसेक्ट दुनिया में सबसे बड़े सुरक्षा, फायर सेफ्टी, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है। इसमें कई देशों की कंपनियां और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा, स्मार्ट तकनीक, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी नई तकनीकों को दिखाया जाता है। इंटरसेक्ट 2026 का उद्देश्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और नई तकनीकों को लोगों तक पहुंचाना है। अगर हम बात करें इस इंटरसेक्ट की, तो इंटरसेक्ट 2026 का ये आयोजन दुबई में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो थी 1999 में थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो इसका दुबई में ही है, दुबई यूएई में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कहाँ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? ये दिया है सीरिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने ऑपरेशनल हॉकाई को सीरिया में अंजाम दिया है। यह कार्रवाई वहां मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना और खतरों को कम करना है, ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है कि केरल में अरालम वन्यजीविका अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभ्यारण्य किया गया है। कर्नाटक में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया था। मणिपुर में पारंपरिक गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है जो प्राकृतिक और फसल से जुड़ा हुआ है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। एनटीसीए रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में बाघ संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच कौन सा समझौता हुआ है? वन्य जीव विनिमय समझौता, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य में अल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अल्लम तितली अभ्यारण्य किया गया है? तो ये किया गया है केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभ्यारण्य रखा गया है। इसका उद्देश्य तितली की अलग अलग प्रजातियों की सुरक्षा करना और बच्चों व पर्यटकों को प्रकृति के बारे में जागरूकता करना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण आपको याद रखना है, ये किया गया है राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। डीआरडीओ ने अपनी बनाई हुई MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंकों को ऊपर से निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। इससे भारतीय सेना की ताकत और ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया, आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में विकसित भारत युवा संसद संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा को विकसित और भारत के विजन, नीति निर्माण, नवाचार, स्टार्टअप और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? ये हुआ है अपना भारत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। यह हाल ही में भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। और वीमर ट्रायंगल मूल रूप से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच एक रणनीतिक सहयोग का मंच है। भारत की भागीदारी से भारत यूरोप रणनीतिक संबंध, सुरक्षा सहयोग और वैश्विक कूटनीतिक संवाद को नई मजबूती मिली है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में APEDA ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला है? तो ये खोला है, आपको याद रखना है, रीजनल ऑफिस जो कि रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में APED ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में अपना रीजनल ऑफिस खोला है। इस कार्यालय का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये थे हॉकी खिलाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी खिलाड़ी। और ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन्होंने भारतीय हॉकी को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है और खेल जगत में उनका योगदान यादगार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है स्वाति शांता कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये रही स्वाति शांता कुमार।
और इन्हें मिला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 और यह सम्मान उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में उत्कृष्ट सेवा नेतृत्व समर्पण के लिए दिया गया है। यह उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय सेना की पेशेवर क्षमता और महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। अगर बात करें कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार की तो ये रहे आपके सामने। अभी मिला है हाल ही में महासचिव पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का, तो ये है भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 मिला है मैत्रेयी पुष्पा को। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को, जो कि एक फुटबॉलर है, ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक नृत्य कला निधि पुरस्कार और मिला सत्यनारायण को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, ये वैभव सूर्यवंशी को, ये भी इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें इटली का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार जो मिला है स्टेला डी इटालिया, ये मिला है श्रीनिवास डैम्पो को। और PWF एथलीट्स कमीशन चेयरपर्सन VV सिंधु को मिला है। पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2025 पर्यटन के क्षेत्र में केरल पर्यटन को मिला है। और राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप स्वर्ण ये मिला है फीमेल ट्रेप नीरू ढांका को। और ये मिला है मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड माँ का 2025, ये मिला है झांग डामो को, जो कि एक आर्टिस्ट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? ये की है IIT मद्रास। अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है MEITY का? तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कि डिजिटल इंडिया और IT नीति, AI, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम संभालता है। तो ये इसका याद रखना है। और ये जो सुविधा है ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाइमेट मॉडलिंग और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को गति देना है। इसका आंसर आपको याद रखना है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों याद रखना ये जो इम्पैक्ट है ये आयोजित होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। और यह सम्मेलन इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित होगा। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शासन, उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम के नवाचार को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर B लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इटली में गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है श्रीनिवास डैम्पो। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास डैम्पो। और हाल ही में इन्हें इटली ने गोवा के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीनिवास डैम्पो को अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार सैलरी डेल ऑर्डिल डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया है। और ये सम्मान भारत इटली के बीच व्यापारिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।